नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन का वक्त हो गया है, देखिए खबरें विस्तार से। मंदसौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एक नाबालिग लड़के को दूध की चोरी के मामले में नाहरगढ़ थाना पुलिस नाबालिग लड़के को थाने पर लेके आई और पुलिस द्वारा बड़ी बेरहमी से उसकी जमकर पिटाई की गई। मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार वर्मा पहुंचे। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर दोस्ती कर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश मंदसौर पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें से 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। मामले में कुशल पाल उर्फ अजय राधे पिता राम मोहन प्रजापत निवासी जरार जिला आगरा यूपी का और दूसरा अनिल कुमार पिता राजकुमार सेन निवासी पिनहाट जिला आगरा यूपी का। दोनों आरोपी वर्तमान में भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान में रहते हैं। आरोपियों ने मंदसौर के एक युवक से सोशल मीडिया फेसबुक पर ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत पर दोनों आरोपी को हरियाणा राजस्थान की सीमा अलवर भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती कर ब्लैकमेल कर ठगी का काम करते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से इन्होंने दोस्ती की और दोस्ती के बाद उनको वीडियो कॉल के माध्यम से फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो हमने जब इसको मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें जो बात सामने आई कि भिवाड़ी के रहने वाले 2 व्यक्ति मिले हैं, जो कि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं। फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए, जो अकाउंट ओपन होता है उनका, वह अकाउंट ओपन करा करके उनमें से ही कुछ अकाउंट को दूसरी गैंग को वो लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये में बेच देते थे। इन अकाउंट की जो किट आती है और सब जो भी फिर फर्जीवाड़ा होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो जो अकाउंट उन्होंने जो बेचा है उस पर होता था। तो पुलिस भी पहुंचेगी तो जिस अकाउंट होल्डर तक पहुंचेगी, पता लग रहा है अकाउंट होल्डर को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम का अकाउंट ओपन है। ऐसे ही जो मामला इसमें आया है, एक महिला के नाम पर अकाउंट ओपन हुआ था। उस महिला को जानकारी नहीं थी कि उसका कोई अकाउंट भी है और वह महिला एक लेबर क्लास का वर्क में है और उसके अकाउंट से करीब 50 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन पिछले 3 महीने में हुआ है। तो इसमें जो हमारे यहाँ का जो फरियादी पक्ष था, इसको भी 2 लाख रुपए का उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वह भी मामला है। इसके बाद ये लोग एक जो मेवात के कुछ लोग हैं, ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उनको करना है, और जो पर्टिकुलर उनके अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके तत्काल ही उसको POS के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से तो तत्काल पैसा वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी और अकाउंट में। कितने में आपको जो जानकारी मिली है, करीब इनने 7 अकाउंट का बताया और करीब 8 से 10। भिंड भरोली रोड पर लुटेरों का आतंक। हथियारबंद बदमाशों ने ट्रकों से की लूट। ट्रक ड्राइवरों पर माउजर बंदूक से की फायरिंग। ट्रक के आर पार निकली गोली। बाल बाल बचे ट्रक चालक। एक ड्राइवर से 53,000, दूसरे से 12,000 रुपए लूटकर बीहड़ों में फरार हुए लुटेरे। रेत लेकर अमायन से भिंड की ओर आ रहे थे। घटना की सूचना पर भरोली पुलिस पहुंची। मौके पर देहात पुलिस 1.5 घंटे देरी से पहुंची। देर रात करीब 2 बजे वैसली पुल पर लकड़ी डालकर वारदात को दिया अंजाम। 4 बजे मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की खलटाका चौकी के समीप कंटेनर और डंपर में जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कंटेनर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से कसरावद स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों की भिड़ंत में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कसरावद अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक सहित घायल की जानकारी लेकर मामले ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। खरगोन जिले के कसरावद तहसील के ग्राम खेड़ी आधा वन के पास चिंकारे को जंगल में कुत्तों ने घायल कर दिया था।
गांव वालों की सूचना पर फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर चिंकारा का इलाज करवाया और कसरावद लाया गया, जहां इसका इलाज कर अभी फॉरेस्ट विभाग ऑफिस में रखा गया है। टीम में सचिन सैयदे रेंजर, हरि सिंह वाघ, सोहेल खान, संजय निगुणे, रूपचंद वर्मा और अन्य फॉरेस्ट कर्मी मौजूद रहे। ये क्या है, जानवर का नाम क्या चिंकारा है? चिंकारा। ये कहाँ से मिला है सर? ये छत्ती के अगावन गाँव से खबर लगी है जी, ये घायल चिंकारा है, तो कुत्तों ने घायल कर दिया, तो यहाँ पे है। हम लोग तो गए वहाँ पे, हमारे स्टाफ को जो आया वो इलाज करवाया। इसका इलाज करवाया जी। अभी ये स्वस्थ है? ये अभी स्वस्थ है, इलाज चल रहा है अभी भी। इसके बाद इसको कहाँ ले जाया जाएगा? इसके बाद इसको जब स्वस्थ हो जाएगा तो जंगल में छोड़ देंगे। कौन कौन थे टीम में आपकी? इसमें थे संजय निरगुड़े और डिप्टी साहब वनपाल रूपचंद वर्मा जी, और बाकी स्टाफ भी था। और आज वहाँ से यहाँ ले आए हम लोग अगावन से। कल रात को खबर लगी थी हमको, अगावन के पास में मिली है। कुत्तों ने इसका शिकार किया था? हाँ, कुत्तों ने इसको घायल करा था। आपका नाम है सर? मदन लाल पाल। कौन सी पोस्ट है आपकी? वनपाल, परिषद साइंस बाल चमक। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। माकडोन रोड स्थित खामिल के पास से दो व्यक्ति महेंद्र सिंह और संग्राम सिंह को मोटरसाइकिल से अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 63 लीटर देसी शराब की 7 पेटी जब्त की गई, जिस पर तराना पुलिस द्वारा 34 आबकारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में एसआई बाबूलाल चौधरी सहित आरक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टीकाकरण महाअभियान में आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इछावर टीकाकरण महाअभियान में ड्यूटी करने वाले इछावर ब्लॉक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार जिया फतीमा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि टीकाकरण के लिए केंद्र पर हमें सुबह 7 बजे बुलाया जाता था और रात 8 बजे छोड़ा जाता था। इस दौरान प्रशासन द्वारा भोजन, नाश्ता आदि का कोई इंतजाम नहीं किया जाता था। काफी परेशानी भी होती थी। ये क्या है पूरा मामला? हमारा ये मामला है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कोविड के इंजेक्शन लगाने के लिए सारी एनएम और बहनों ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों को कलेक्टर सुबह 7 बजे से बुला के शाम को 9 भी बज जाती है, रात में 8 भी बज जाती है, 7 भी बज जाती है। और हम लोगों को ना तो खाने की व्यवस्था का, जबकि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश है कि पंचायत द्वारा खाना पीना वहीं की व्यवस्था की जाएगी, जबकि हमको एक गिलास पानी भी नहीं दिया जाता पंचायत द्वारा। कुछ पंचायत के लोग अच्छे हैं जो दे देते हैं, बाकी तो हम लोगों को बदतमीजी से भी बोलते हैं। कई बार हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी इस बात की शिकायत कर चुके कि जिस इंसान के लिए सुबह से आप लगा रहे हो तो आप कम से कम 9 बजे से हमारी ड्यूटी लगाई जाए, उसके बाद शाम के 5 बजे तक। और हमको गलत तरीके से अपमानित किया जाता गाँव के अंदर, और सुबह से और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी अधिकारी हमारे सपोर्ट में कभी नहीं आता। जब ये संबंध में आपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को बताया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ हमारी बात सुनते का और मोबाइल उठा के नीचे रख दिया। चाहते कि जो लोग हम लोगों के साथ बदतमीजी करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो लोग हम लोगों के मतलब सुबह से जो 9 बजे तक की ड्यूटी रखी जाए और अनुशासन से टीकाकरण किया जाए, और 1 से लेकर 150 टीकाकरण करा जाए। मतलब एक टारगेट एक एनएम को 150 तक टीकाकरण का लक्ष्य दिया जाए, जबकि 700 का भी, 500 का भी, 400 का भी, 600 इस तरीके से रात में 10-10 बजे तक हमसे टीकाकरण करवाया जाता है। ग्राम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवती का हालचाल लिया। उसके घर रवाना हुए। बताया जाता है कि फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। वहाँ से निकला, तुरंत मैंने डॉक्टर चिराग को फोन किया, नहीं वहीं से फोन किया, निकलते समय मैंने फोन किया। कुछ वो तकलीफ तो नहीं बोले, मैंने उसको देख लिया है, बात भी हो गई है। कुछ परेशानी होगी तो यहाँ आने का बोल नहीं। अभी हम लोग, मैं अभी हाल आया हूँ, अभी इनको बयान ले लेता हूँ पहले, तो फिर वहाँ देखें, मैंने उनको देखें जरूरी है।
वैक्सीनेशन हो रहा है, जहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वहाँ जाके वो डबल से बैठ गई और सिस्टर ने उनको डबल दे दिया। उन्होंने मना भी नहीं करा कि हमें 1 लग चुका है। नहीं तो उन्होंने सिस्टर ने डबल डोज कैसे लगाया? उन्हें मालूम नहीं था कि इसको लग चुका है? वो तो वहाँ से उठी नहीं। जिसको डोज लगाया उसने कहा कि मैं तो वहीं कुर्सी पे ही बैठी थी और मुझे एक के बाद दूसरा डोज लगा दिया। वो उठ के थोड़ी ना गई है। बोला सिस्टर को उसने पहले बोला नहीं तो वो उठ के थोड़ी ना गई, वो तो वहीं बैठी हुई थी। सिस्टर को नहीं मालूम था कि एक ही डोज लगाना चाहिए? सिस्टर की थोड़ी सी इसमें लापरवाही। आपका क्या नाम है डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ रघुवंशी। इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, वहाँ वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बैठते से ही, जैसे मेरी सिस्टर ने पर्ची दी, उसको जब वैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको एक लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी, जिसकी भी थी, वो उसने उससे जो कि चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के, दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने भर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कहले अरे कहले तुम उठी क्यों नहीं? जब शाम उठी क्यों? उठने अब कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं। गिरोह पकड़ा गया है। हमारे पास बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपी नकली नोट बैहर थाना क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के उनके अंदर अंधविश्वास फैलाकर यहाँ पर बड़ी रकम में खपाने का प्रयास कर रहे हैं। बैहर थाना पुलिस ने SDOT बैहर के उसमें नेतृत्व में कार्रवाई की है, जिसमें शुरुआती रेड में करीब 8 लाख से अधिक की नकली नोट की खेप हमारे पास पकड़ में आई और उन आरोपियों से पूछताछ करने पर और आगामी कार्रवाई करने पर लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छाप कर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियाँ भी होंगी और आगे की विवेचना जारी है। सर किस आधार पर पहचान? ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ व्यक्तियों ने इसमें शंका जाहिर की थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध रूप से अत्यधिक कैश लेकर घूम रहे हैं और जिनके द्वारा कैश को खपाने का प्रयास या जो कैश है उसको अंधविश्वास के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदेह पर, इस सूचना पर बालाघाट पुलिस ने बैहर थाने में ये ऑपरेशन प्लान किया था और उनके द्वारा जो रेड की गई उसमें ये बात सच पाई गई और जो पहली खेप में 8 लाख रुपए मिले उसमें विभिन्न डिनोमिनेशन के अलग अलग नोट थे, जिनमें ये समझ में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं से बड़ी रकम इनके पास आई है। उनके पेपर की क्वालिटी देखते हुए समझ में आया कि किसी अच्छी जगह प्रोफेशनल तरीके से इसको प्रिंट कराया जा रहा है और इसी कारण इसको गंभीरता से लेते हुए जो आगामी रेट प्लान की गई, जिससे एक बहुत बड़ा अमाउंट एक हमारे पकड़ में आया है और जिसको न सिर्फ गाँव वालों तक पहुँचने से रोका गया बल्कि उनका फाइनेंशियल नुकसान होने से बचाया गया। कि कहीं ना कहीं उसके बदले जो असली करेंसी है, जो असली हमारे नोट हैं भारत सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं, वो आरोपियों तक पहुंचते और इस तरह से वो अपनी आपराधिक जो एक धन संपत्ति है, जो ब्लैक मनी है। बड़ा मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कनकी के प्रदुम उर्फ पवन भोयर पिता भोजराज भोयर 22 वर्षीय आयु ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। जानकारी सामने आई है कि घटना मोहगांव कोडिया मार्ग पर सराठी नदी के पास की है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हमाली का कार्य करता था और अक्सर ट्रैक्टर पर ही कार्य करता था। 28 जून को घर से आधार कार्ड बनवाने जाना है कहकर बोल रहा था, लेकिन ट्रैक्टर मालिक निवासी जसवंत पिछोड़े ने ट्रैक्टर कार्य के लिए पवन भोयर को अपने साथ ले गया। वहीं घटना की जानकारी दुर्गा पगरवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगी, तब घटनास्थल पर जाकर देखा तो पवन भोयर मृत अवस्था में मिला। जाति कुंबी। कौन लगता है आपकी जिंदगी? मेरा नाती है, ये लड़की का लड़का बेटा, और ये आधार कार्ड बनाने जा रहा था। इसको रोक के उनने पवन तू ईटा भरने वाले मिले नहीं उसको, इनको जबरदस्ती ले गए, काम पैसा देंगे, ऐसा करेंगे, खाना भी खिलाएंगे, तू चल। तो लोभ में आ गया, गरीब आदमी है, चले गया। तो पहली बार काम पे गया था कि इसकी पहले भी काम हर समय जहाँ काम मिले वहीं करे। वो लोहे का काम वो कर ले, ईटा का काम वो कर ले, मिस्त्री काम कर ले,
कोई भी जो भी काम मिल जाए उसको वो काम कर ले। इन्हें मौका आया था, इन्हें ऐसे बोल के उसको लाए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कैसे के? जसवंत पिछोड़े जी की ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भरने ईटा भरने आया, आने रिटर्न होने के वक्त ये धोखा हुआ है साहब। अभी क्या कर रहे हो तो इसको हम किसानी काम करते हैं, इन्हें 2 आदमी ने हटाई भी और रेवा राम जी का ईटा भट्टा से इन्हें ईटा भरे हैं। गणपत पिछोड़े कहाँ का रहने वाला? कनकी का जसवंत पिछोड़े। कनकी रहता हूँ। कौन लगता है जिनकी डेथ हुई है? ये अपना नाती लगता है। तो कैसी क्या जानकारी लगी आपको? जानकारी अपने को अभी लगी किसी के माध्यम से कि ये बुआ वगैरह के माध्यम से लगी कि पवन का बोले एक्सीडेंट हो गया है, ये जानकारी लगी। व्हाट्सएप में आया कि उन्हें बताया है बड़े भाई को, बड़े भाई ने घर में आके बताया। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पवन की बॉडी बाजू में पड़ी हुई थी और वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि बोले उस टाली में पिछवाड़े कह के लिखा हुआ है और बोले उनने उतर के 2 आदमी ने उसको बोले बीच रोड में था तो उसको बाजू में कर दिए और ट्रैक्टर लेके भाग गए। कुछ ईंटा भी उसके शरीर के ऊपर गिरे हुए थे। ये वहाँ किसी चलते हुए व्यक्ति ने बताया, अज्ञात व्यक्ति ने। तो किस रोड की बात है, कहाँ से कहाँ जाती थी रोड? ये रोड है कौड़िया और मुरझड़ के बीच की बात। कौड़िया में होगा। तो हम लोगों ने जानकारी उठाए हैं कि ईटा ये कहाँ से आई, क्या आई। तो हम वहाँ ईटा भट्टे पर जाके देखे, यहाँ से गई टाली तो रेवाराम नक्कुरे की यह भट्टा है करके पता लगा अपने को। हम उसके घर गए थे पर वो अभी हमको घर पे मिल नहीं पाया। तो आपका जो नाती कहाँ गया, कहाँ था सवेरे? सवेरे वो घर से आधार कार्ड बनाओ करके गया। इन लोगों ने रास्ते में रोक करके उसको लेके चले गए और उन्हीं के ही गाड़ी पे चलता था हमेशा वो। उसी में काम माल? हाँ, उन्हीं की गाड़ी पर हमेशा चलता था। रिफर वगैरह भी धान कटवाने करने के लिए उन्हीं के साथ चलता था। पैरा उरा लाने भी उनके ससुराल में जाता था। क्या घटना घटी? घटना भी लगभग 2 घंटा पूर्व कौड़िया और मोगा के बीच में परदुम पवन भोयर, पिता भोजराम भोयर, अपनी ट्रैक्टर में हमाली करता था कनकी में। उस ट्रैक्टर से गिर करके ख़त्म हो गया। क्या था ट्रैक्टर में, कहाँ गए थे? ट्रैक्टर सुनने मिल रहा है कि ईटे के लिए गाड़ी गई। वैसे क्या घटना घटी, कुछ जानकारी इस चीज़ की? इस चीज़ की अपने को जानकारी इतना मालूम है कि ट्रैक्टर से हुआ है, जो चर्चा चल रही है। अभी क्या किया जा रहा है? अभी पीएम लाए हैं बॉडी को, पीएम 2 दिन में हो जाएगा। किनकी ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर की भी जानकारी अज्ञात है। अभी पुलिस कार्रवाई कर जाँच कर रही है उसकी। आपको कैसे पता चला कि घटना हमको व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला, ग्रुप के माध्यम से। कौन सा ग्रुप था? मध्य प्रदेश की ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ NN न्यूज मध्य प्रदेश पर।